सेवा जोहार, मैं शिवलाल उर्वेती। आज मैं आपको गोंडवाना के पवित्र राज चिन्ह की कहानी सुनाने वाला हूँ। हाथी के ऊपर शेर। बहुत लोग इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते, लेकिन हमारे कोया पुनम गोंडियन गाथा में इसकी एक अद्भुत और प्रगट कहानी लिखी है। आज वही कहानी मैं आप तक लेकर आया हूँ। दोस्तों, पुराने समय में गढ़ा कटंगा और बावनगढ़ के किले महलों पर एक चिन्ह बना होता था, हाथी के ऊपर शेर। ये चिन्ह कोई नकल या प्रभाव नहीं था, ये गोंड राजाओं का असली राज चिन्ह था और इसको बनवाने का श्रेय राजा यादुराय को दिया जाता है। आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। गोदावरी और इंद्रावती नदी के संगम के पास एक गांव है, सहल गांव। यहीं के पौल वंश के जमींदार थे जोधसिंह और उनके बेटे थे यादुराय। यादुराय शुरुआत में कोई राजा नहीं थे, वे लांजीगढ़ के राजा भूरा सिंह देकाम के दरबार में काम करते थे, नौकरी करते थे। और इस समय गढ़ा कटंगा का शासन नागवंशीय गोंड राजाओं के हाथ में था। राजा नागदेव, धूरदेव और भूरदेव, ये तीनों भाई शासन कर रहे थे। दिक्कत ये थी, ये तीनों कमजोर और डरपोक माने जाते थे। ये अपने पूर्वजों की तरह साहसी और पराक्रमी नहीं थे, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर विदेशी कलचुरी लोग इस गोंडवाना की भूमि पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा रहे थे। आगे चलकर यादुराय एक सामान्य नौकर से सेनापति बन जाते हैं। उनकी योग्यता को देखते हुए रतनपुर के राजा कलोल सिंह, उन्होंने यादुराय को अपना सेनापति चुन लिए थे। और एक दिन राजा और सेनापति शिकार के लिए अमूरकोट के घने जंगलों में गए। रात होने पर राजा तंबू में सो रहे थे, यादुराय बाहर पहरा दे रहे थे। भोर के समय अचानक पूरे जंगल में एक भयानक आवाज गूंज उठी। यादुराय ने देखा, एक विशाल हाथियों का झुंड उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। और तभी मुख्य हाथी के ऊपर एक भयानक शेर सवार था। इस दृश्य को देखकर यादुराय शन्न रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। हाथियों के पीछे 3 युवक धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे थे। उनके पूछने पर यादुराय ने उन्हें सही सही रास्ता बताया, जिससे खुश होकर उन्होंने यादुराय को धनुष बाण उपहार में दिए। दोस्तों, कभी कभी किस्मत हाथ में नहीं, हाथ पे आकर बैठ जाता है। यही यादुराय के साथ हुआ। यादुराय ने उन्हें रास्ता बताया और बदले में उन्होंने धनुष बाण उपहार में दिया। अब आप सोचेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? धनुष बाण मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है, क्योंकि वही धनुष बाण आगे चलकर उनका भविष्य बना। कैसे बना, वो आगे सुनिए। पहरा समाप्त करने के बाद यादुराय धनुष बाण लेकर तंबू में आराम करने लगे। उन्हें नींद आ गई और एक अद्भुत सा सपना दिखाई दिया। सपने में एक दिव्य शक्ति आकर बोली, हे यादुराय, तू अब तक गुलामी करता रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू शेर के समान राज करे। जो धनुष बाण तुझे मिला है वो कोई साधारण नहीं है, उसे देने वाले लिंगो देव, ठाकुर देव और बूढ़ा देव है। तू गुलामी छोड़ और मेघनगर की ओर जा और अपना राज्य स्थापित कर। अचानक सपना टूट गया। यादुराय का बदन कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक आग जग चुकी थी। सुबह राजा को जगाया तो पता चला राजा नींद में ही मर चुके थे। कुछ मौतें सिर्फ अंत नहीं होती, बल्कि नए युग की शुरुआत होती है। यादुराय ने राजा का अंतिम संस्कार करवाया और इसके बाद रतनपुर का राज संभाल लिया। वहां उन्होंने अपने मित्रों को जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं मेघनगर की ओर निकल पड़े। इसी समय गढ़ा कटंगा के राजा नागदेव अपनी बेटी रत्ना देवी का स्वयंवर रखे हुए थे। यादुराय भी शामिल हुए और सफलता भी यादुराय को ही मिली। यादुराय नागदेव के दामाद बने और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में गढ़ा कटंगा का राज्य यादुराय के हाथ में आ गया।
राज्य मिलते ही यादुराय ने पहला काम किया, किले के मुख्य द्वार पर उगता हुआ सूरज और हाथी के ऊपर सवार शेर, ये चिन्ह बनवाया। इस चिन्ह की चर्चा चारों तरफ फैल गई। बामनगढ़ संतावन परगना में राज चिन्ह के रूप में सबने इसे स्वीकार किया, सबने इसे सम्मान दिया। पूरे बामनगढ़ संतावन परगना में हर जगह राज चिन्ह के रूप में इसे मान्यता मिली। यादुराय का नाम गूंजने लगा। राजा धूरदेव और भूरदेव भी इसकी जय जयकार करने लगे और वापस उनका परिवार प्रतिष्ठा में आ गया। दोस्तों, ऐसी थी हमारी राजा यादुराय की कहानी और इस अद्भुत घटना से गोंडवाना राज्य चिन्ह बना। हाथी के ऊपर शेर, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये हमारी शक्ति, हमारी शांति और हमारे पूर्वजों की महिमा का प्रतीक है। शांति के ऊपर शौर्य, यही गोंडवाना की पहचान है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ हर गोंड, हर आदिवासी और हर जागरूक इंसान तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि गोंडवाना आदिवासी इतिहास, संस्कृति और सच्ची गाथाएं इस तरह शोध और सम्मान के साथ आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए शिवलाल उर्वेती चैनल का हिस्सा बनिए। सेवा जोहार, जय गोंडवाना।